नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। आपका जो इससे पहले चैप्टर हो चुका है वो इलेक्ट्रिसिटी का, जो फिजिक्स का था। इसको स्टार्ट करने से पहले जिसने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। एंड नाउ सबसे पहले जो एसिड है, एसिड के बारे में हम पढ़ेंगे। एसिड क्या है? जो श्योरिन टेस्ट है, मींस स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। जैसे लेमन, सिट्रिक एसिड, ये सारे क्या हैं? एसिड हैं। मींस दे आर सोर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं। और अगर हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लें या ब्लू लिटमस पेपर लें, उस ब्लू लिटमस पेपर या सॉल्यूशन को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। मीन एसिड जो है वो कलर चेंज करता है और ब्लू लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट करता है। एसिड हमेशा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, और ये हाइड्रोजन आयन कहां प्रोड्यूस करते हैं? कैटायन प्लस चार्जेस पर। दे आर आल्सो कैटायन, और इस आयन होने की वजह से दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मींस अगर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए तो दे अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। जस्ट इसका उल्टा बेस। बेस जो है अगर उसका स्वाद देखें तो बीटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं। साबुन, सोडियम कार्बोनेट, ये सारे क्या है? बीटर इन टेस्ट। तो एग्जाम एंड साबुन की तरह क्या होते हैं? सोपी टू टच। इनका जो कलर है, वो जो कलर जो है वो क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में करते हैं। बेस जो है वो रेड लिटमस सॉल्यूशन को, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं। चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस इनटू ब्लू। रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में चेंज करते हैं, और ये हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन बेस अगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट मींस जब ये लिक्विड फॉर्म में हो, व्हेन दे विल बी इन लिक्विड फॉर्म, तभी ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। क्योंकि मेटल आर जनरली बेसिक इन नेचर, और वो क्या है? मेटल पॉजिटिवली चार्ज्ड। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन एक्वस स्टेट। बेसेस आर आल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, जो आयन प्रोड्यूस करता है इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड या एक्वस सॉल्यूशन में। तो देयरफॉर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन एक्वस स्टेट। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा करेंगे, अगर वीक बेस है तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लेस, मींस चार्ज कम प्रोड्यूस करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर वो सब्सटेंस और वो कंपाउंड होते हैं जो किसी एक सॉल्यूशन की प्रेजेंस बताते हैं। मींस ये सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो ये क्या बताते हैं? मींस नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, वेदर इट इज एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। तो दो सब्सटेंस और कंपाउंड विच चेंज देयर कलर। चेंज देयर कलर का मतलब है रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड, या पिंक, येलो, या ऑर्डर। ऑर्डर मींस सुगंध। इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस में या तो कलर चेंज करेंगे या उसकी खुशबू को चेंज करते हैं। इंडिकेटर हमारे तीन टाइप के: नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आर वो सब्सटेंस हैं विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड, बेस और न्यूट्रल बाय चेंज द कलर और बाय चेंज द ऑर्डर। अब हमारा नेचुरल इंडिकेटर जो आपने पढ़ा है, नेचुरल इंडिकेटर क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स जो आपने पढ़ा है कि विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड, बेस और न्यूट्रल। जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, तो वो क्या कहलाता है? इंडिकेटर कहलाता है। और नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिलते हैं। नेचर मीन्स तो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं वो हमें क्या कहलाते हैं? नेचुरल इंडिकेटर। जैसे लिटमस और टर्मरिक। लिटमस और टर्मरिक दोनों नेचुरल इंडिकेटर हैं। जो लिटमस है वो एसिड
के सॉल्यूशन के साथ कौन सा कलर दिखाता है? रेड कलर दिखाता है। इंडिकेट रेड मींस ये ब्लू को रेड में चेंज करता है, ब्लू चेंज इनटू रेड। लिटमस जो है ब्लू लिटमस चेंज इनटू रेड में चेंज होता है। इसका मतलब एसिड में ये कलर रेड दिखाता है और बेस में लिटमस ब्लू कलर दिखाता है। इट इंडिकेट ब्लू कलर। एसिड लिटमस सॉल्यूशन एसिड में रेड कलर और बेस में ब्लू कलर। टर्मरिक एसिड में एसिड के साथ रिएक्ट करके येलो कलर दिखाता है, लेकिन जैसे ही उसमें बेस लगाएंगे या बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ब्राउन में चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन में। नेचुरल इंडिकेटर दो टाइप के, लिटमस एंड टर्मरिक। लिटमस एसिड में रेड कलर, बेस में ब्लू कलर। टर्मरिक एसिड में येलो कलर और ब्लू में रेडिश ब्राउन। सिंथेटिक इंडिकेटर्स which are prepared या made by man means chemical process से बनाए जाते हैं, made by the chemical substance like man made। और वो हमारे दो हैं, एक मिथाइल ऑरेंज एक फिनोल्फ्थालीन। मिथाइल ऑरेंज ये एसिड और ये बेस। मिथाइल ऑरेंज एसिड में कौन सा कलर दिखाता है? रेड कलर। अगर किसी भी सॉल्यूशन में अगर मिथाइल ऑरेंज डाला जाए और उसका कलर रेड हो जाए तो इट मीन द गिवन सॉल्यूशन इज एसिड। और अगर मिथाइल ऑरेंज किसी सॉल्यूशन में डाला जाए और वो अगर येलो कलर इंडिकेट करता है तो दैट मीन इट इज बेस। तो इसका मतलब मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर इंडिकेट करेगा और बेस में येलो कलर। लेकिन फिनोल्फ्थालीन एसिड में कलरलेस मींस नो चेंज इन कलर। अगर किसी भी सॉल्यूशन में डाला जाएगा अगर वो कलरलेस है तो इसका मतलब वो एसिडिक इन नेचर है सॉल्यूशन। अगर पिंक में कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन किसका है? बेस का है। बेस में पिंक दिखाता है और एसिड में कलरलेस। तीसरा हमने पढ़ा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो खुशबू चेंज करते हैं, बदलते हैं, बढ़ाते हैं या कम करते हैं, whose order change in acidic और बेसिक सॉल्यूशन। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो एसिड और बेस सॉल्यूशन में अपनी ऑर्डर को चेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल लिया विनीला। विनीला जो है ये एसिड और ये बेस। विनीला जो है एसिड में अपनी एफरेंसेस को, अपनी खुशबू को बढ़ाता है। इसका मतलब जब किसी सॉल्यूशन में डालेंगे और वेनिला की खुशबू बढ़ेगी तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन मेरा एसिडिक है। अगर उसकी खुशबू में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा तो वो सॉल्यूशन बेस है। ब्लू ऑयल अगर हम एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसकी खुशबू बढ़ेगी। इसका मतलब ब्लू ऑयल की खुशबू बढ़ेगी जब उसको हम एसिड के साथ टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। और अगर बेस के साथ करते हैं तो उसकी खुशबू क्या होती है? घटती है। इसलिए एसिड के साथ उसकी खुशबू बढ़ेगी और बेस के साथ उसकी खुशबू घटेगी। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि द सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अभी आपने कुछ डायग्राम है जो आपको देखिए। पहला क्या है? ये एसिड है, इसने क्या करा? एसिड ने ये ब्लू लिटमस पेपर था, इसको रेड में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब ब्लू टू रेड। इसका मतलब एसिड में जो लिटमस पेपर है वो रेड कलर का हो जाएगा, लेकिन बेस में वो रेड कलर का था तो किसमें कन्वर्ट हो गया? ब्लू में। तो इसका मतलब रेड टू ब्लू। तो बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ये फिनोल्फ्थालीन मींस मैन मेड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। मिथाइल ऑरेंज ये क्या है? हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अनियन, विनीला, दे आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मींस दो सुगंध बढ़ाते हैं और खुशबू को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, जो आपने करा है अभी। नेक्स्ट हमने क्या नेचुरल इंडिकेटर्स टर्मरिक पढ़ा है। हमने टर्मरिक पढ़ा है। टर्मरिक में हमने क्या पढ़ा कि स्टेन ऑफ करी जो एसिड के साथ पीला कलर दिखाता है लेकिन बेस के साथ ब्राउन कलर बन जाता है, रेडिश ब्राउन। A stain of curry on the white cloth become reddish brown when soap is scrubbed on it। जो करी है उसका अगर वो हमारे किसी सफेद कपड़े पर गिर जाती है तो क्या होती है? इसका मतलब येलो कलर में होती है। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर हम साबुन लगाते हैं, साबुन यूज करते हैं और उस येलो कलर कन्वर्ट हो जाता है रेडिश ब्राउन में। और वो रेडिश ब्राउन में क्यों हुआ? क्योंकि साबुन क्या है? बेस है। उस येलो कलर मींस करी ने रिएक्ट किया बेस के साथ, बेस साबुन के साथ, तो उसका कलर क्या हो गया? रेडिश ब्राउन। और हमने पढ़ा है टर्मरिक जो है बेस के साथ रिएक्ट करके रेडिश ब्राउन होता है और एसिड के साथ येलो इन कलर।
लेकिन जैसे ही हमने साबुन लगाया तो उसका कलर कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन। लेकिन जब उसको वॉश किया, धोया, एंड दिस विल अगेन टर्न इनटू येलो। वो जो ब्राउन, रेडिश ब्राउन था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, येलो में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें से सोप क्या हो गया, हट गया, सोप निकल गया, तो इसका मतलब बचा गया एसिडिक नेचर। तो इसका मतलब जो सोप हमारा क्या है, बेसिक नेचर, जिसने येलो टर्मरिक को कन्वर्ट कर दिया ब्राउनिश रेडिश ब्राउन में। तो साबुन हमारा बेसिक इन नेचर है। दूसरा आपने नेचुरल इंडिकेटर पढ़ा है, लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस पेपर। लिटमस जो सॉल्यूशन है वो पर्पल कलर का है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट लाइचेन। जो किससे ऑब्टेन किया जाता है, लाइचेन एक प्लांट है, और जो कौन से कलर का है, पर्पल कलर का है। लाइचेन इज द प्लांट विच इज बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा। ये जो लाइचेन जो प्लांट है वो किससे बिलोंग करता है, थैलोफाइटा से। और ये लिटमस सॉल्यूशन एक तरह से किसकी तरह यूज होता है, एक इंडिकेटर की तरह से। कौन सा इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। तो आपने पढ़ा लिटमस सॉल्यूशन जो पर्पल कलर का है और जो लाइचेन प्लांट से मिलता है, और ये लाइचेन प्लांट हमारा थैलोफाइटा का एक डिवीजन है, और जो किसके लिए यूज होता है, इंडिकेटर के लिए यूज होता है। अगर गिवन सॉल्यूशन ना तो एसिडिक है और ना बेसिक है, अगर एसिडिक और बेसिक कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है, तो इसका मतलब उसका कलर चेंज होगा, उसका कलर कैसा रहेगा, पर्पल ही रहेगा। मीन व्हेन सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, देन द कलर ऑफ द लिटमस इज पर्पल। एसिड बेस इंडिकेटर जो अभी आपने बताया, इंडिकेटर्स, एसिड बेस इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस कंपाउंड विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन में ये बता देंगे कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेस है, जब उस एसिड बेस इंडिकेटर को उस सॉल्यूशन के साथ यूज करेंगे। और वो एसिड बेस इंडिकेटर कुछ और भी, जैसे हाइड्रेंजिया, पिटनुनिया एंड ग्रेनियम। अब हमारे पास ये कुछ कंपाउंड दे रखे हैं। अब इन कंपाउंड को देखते हैं कि क्या नाम है, एसिड के साथ कौन कैसे चेंज करते हैं, बेस के साथ कैसे करते हैं। ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड ये भी एसिड है, H2SO4। और नाइट्रिक एसिड HNO3 ये भी एसिड है, एसिटिक एसिड ये भी एसिड है। इसका मतलब पहले चार हमारे क्या है, एसिडिक इन नेचर। और हम पढ़ चुके हैं कि एसिड हमेशा क्या होता है, रेड लिटमस को क्या करते हैं, कुछ बदलाव नहीं होता रेड लिटमस, नो चेंज इन द रेड लिटमस पेपर। और एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को किसमें चेंज करते हैं, रेड में। तो इसीलिए हमने पढ़ा है कि एसिड के साथ अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन यूज किया जाए तो उसका कलर कैसा होता है, रेड, मींस ब्लू चेंज इनटू रेड। तो जो ये एसिड है वो रेड लिटमस पेपर के साथ या रेड लिटमस सॉल्यूशन के साथ नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, रेड का रेड ही रहेगा। लेकिन ब्लू लिटमस को वो रेड में चेंज कर देते हैं। ये चारों के चारों एसिड अगर फिनोक्सिलिन सॉल्यूशन यूज किया जाए तो फिनोक्सिलिन सॉल्यूशन के साथ एसिड क्या इंडिकेट करता है, कलरलेस। लेकिन अगर मिथाइल ऑरेंज में ये चारों एसिड किए जाए तो उनका कलर कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। इसलिए एसिड मिथाइल ऑरेंज में कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। ये क्या हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या है, बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, ये भी क्या है, बेस। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये भी क्या है, बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ये भी क्या है, बेस। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये भी क्या है, बेस। तो बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में चेंज करते हैं। बेस जो है सॉल्यूशन को, लिटमस सॉल्यूशन को किसमें चेंज करते हैं, ब्लू कलर हो जाता है। लेकिन ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के साथ अगर बेस रिएक्ट कर दिया जाए तो बेस ब्लू सॉल्यूशन को कोई बदलाव नहीं करते, वो कैसे रहते हैं, ब्लू के ब्लू रहता है। मीन नो चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर। बेस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को कोई बदलाव नहीं करते, लेकिन रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, रेड चेंज इनटू ब्लू। बेस जो है रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में करते हैं, और ब्लू के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, नो चेंज इन कलर, ब्लू का ब्लू ही रहता है। लेकिन फिनोक्सिलिन अगर डालते हैं तो फिनोक्सिलिन डालने पर जो बेस है वो क्या कर देते हैं, उसका कलर पिंक कर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाता है, येलो, दे सो येलो इन कलर। कब, जब बेस मिथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशन के साथ यूज होता है तो वो क्या इंडिकेट, कौन सा कलर इंडिकेट करते हैं, येलो कलर इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन पता लगा सकते हैं कि एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है। और हमारा इससे क्या निकला, एक रिजल्ट निकला। क्या रिजल्ट निकला, पहला, अगर एसिड और ये बेस, एसिड और बेस, एसिड जो है वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को क्या करते हैं, कोई इफेक्ट नहीं था, नो चेंज इन रेड लिटमस। लेकिन ब्लू को किसमें चेंज कर देते हैं,
रेड में, ब्लू चेंज इनटू रेड में, ब्लू चेंज इनटू रेड। लेकिन फिनोल्फथालीन के साथ ये क्या होता है, कलरलेस, और एसिड मिथाइल ऑरेंज के साथ करते हैं तो क्या हो जाता है, रेड इन कलर हो जाता है। लेकिन बेस जो है अगर ब्लू लिटमस के साथ सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ब्लू लिटमस के साथ क्या होता है, वो नो चेंज इन कलर। लेकिन रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में कर देते हैं। और बेस अगर फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन के साथ यूज करेंगे तो उनका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। लेकिन यही बेस अगर मिथाइल ऑरेंज के साथ करेंगे तो उनका कलर कैसा हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा। अगर येलो कलर इंडिकेट है और हम क्या कर रहे हैं, यूज क्या कर रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, बेस होगा। क्योंकि बेस मिथाइल ऑरेंज के साथ येलो, फिनोल्फथालीन के साथ पिंक, और ब्लू लिटमस के साथ कोई रिएक्शन नहीं, और रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। ऐसी एसिड रेड में कोई रिएक्शन को नो चेंज, और ब्लू को किसमें चेंज करते हैं, रेड में, और फिनोल्फथालीन के साथ कलरलेस हो जाता है, और मिथाइल ऑरेंज के साथ रेड इन कलर। तो रेड इन कलर है तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर है। अब एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो कैसे पता लगेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एंड मिनरल एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे, दोज एसिड विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड है जो पानी में पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं, मींस विच आर कंप्लीटली डिजोल्व एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। मींस HCl को अगर हम पानी में डालेंगे H2SO4 और H2O में, तो ऑटोमेटिकली दे आयनाइज कंप्लीटली एंड रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतना एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। वीक एसिड, दोज एसिड विच आर पार्शली आयनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। वीक एसिड क्या होगा, अगर हम उसे पानी में घोलेंगे तो वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, मींस पार्शियली आयनाइज होगा। पार्शियली आयनाइज होने की वजह से क्या होगा, वो हाइड्रोजन आयन कम रिलीज करेगा। जब हाइड्रोजन आयन कम रिलीज करेगा तो वो हमारा एसिड क्या कहलाएगा, वीक एसिड कहलाएगा। और एग्जाम्पल आपके सामने एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड। इसका मतलब जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड हैं जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो हमें मिनरल से मिलते हैं, रॉक और मिनरल से मिलते हैं, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जनरली। तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड को हम मिनरल एसिड भी बोल सकते हैं, और वीक एसिड को हम जो हम प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, वीक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड जो हमें रॉक और किससे मिलते हैं, मिनरल से मिलते हैं। इसका मतलब ये क्या है, जनरली स्ट्रॉन्ग, जैसे सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो दोज एसिड विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल, जो हमें मिनरल से एसिड मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिनरल एसिड। और ये जनरली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग। एग्जांपल सल्फेट, नाइट्रेट और क्लोराइड, ये क्या है, हमारे मिनरल एसिड जो हमें रॉक और मिनरल से मिलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जनरली क्या होते हैं, वीक होते हैं। इट मीन दे प्रोड्यूस लेस हाइड्रोजन आयन। ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन कम प्रोड्यूस करते हैं। और हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। हमें किससे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। दोज एसिड विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, जैसे ऑक्जेलिक एसिड, विनेगर, दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड। और जनरली ये कैटेगराइज किसमें होते हैं, वीक एसिड में कैटेगराइज होते हैं। तीसरा है, नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब है जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो और पानी क्या हो, कम हो। क्योंकि एसिड में पानी डिजोल्व करते हैं। अगर पानी की मात्रा कम है और एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसे बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। इसका मतलब दोज एसिड विच कंटेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर और मोर एसिड, पानी की मात्रा कम और एसिड की मात्रा ज्यादा, उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब HCl हमारा, उसे हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। HCl जो हमारा कंसंट्रेटेड मींस इसमें HCl की क्वांटिटी ज्यादा होगी, एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होगी और पानी की मात्रा कम होगी। मीन एसिड वो 90 से 95% और वाटर क्या होगा 5 to 10%। वो हमारा क्या कहलाता है, कंसंट्रेटेड एसिड। और ये क्या होता है, नुकसानदायक, ज्यादा डेंजरस होता है। डाइल्यूट एसिड मींस जस्ट अपोजिट ऑफ द कंसंट्रेटेड एसिड। यही HCl हमारा या यही H2SO4 और यही हमारा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेट जो है, ये हमारे क्या हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं, वीक डाइल्यूट एसिड भी होते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड मींस जिसमें HCl, H2SO4, HNO3 ज्यादा होता है, पानी कम होता है। लेकिन डाइल्यूट में HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, HNO3, इनकी एसिड की परसेंटेज कम होती है और पानी की परसेंटेज ज्यादा होती है, उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड।
और जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं ज्यादातर, प्रैक्टिकल में जो यूज करते हैं वो डाइल्यूट करते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड का प्रैक्टिकल अगर हम करें तो वी हैव टू टेक सम प्रिकॉशन, एंड जो ये प्रैक्टिकल करते हैं वो इन प्रेजेंस ऑफ टीचर की प्रेजेंस में किया जाता है, क्योंकि बड़ा नुकसान होता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड और बेस। अगर हम ये एक्टिविटी आपके सामने, ये डायग्राम है, देखिए हमारे पास ये ब्यूरेट है और ये क्या है, टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, जिंक के बुरादे हैं, जिंक ग्रेनुअल, क्या है इसमें, जिंक है, ये जिंक है। और इस टेस्ट ट्यूब को क्या कर दिया, कॉर्क से बंद कर दिया। इसका मतलब इस टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेनुअल डाले और क्या डाला, एसिड डाला। क्या डाला इसमें, एसिड H2SO4 या HCl। तो इसका मतलब इसको बंद कर दिया यहां से। इसका मतलब बंद करने का मतलब यह है कि जब रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ गैस इसमें रिलीज होगी। अब वो कौन सी गैस होगी, कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस के बबल। अब पता कैसे लगेगा कि गैस रिलीज हो रही है, तो जो रिएक्शन होगा जब, तो गैस रिलीज हुई तो किससे कनेक्टेड है, ये कॉर्क से पास होता है, डिलीवरी ट्यूब है। ये डिलीवरी ट्यूब में क्या होगी, गैस पास होगी। ये डिलीवरी ट्यूब से क्या होगी, गैस। इसे बंद इसलिए किया ताकि गैस हमारी डिलीवरी ट्यूब से जाए। और ये डिलीवरी ट्यूब किसमें इंसर्ट है, इसका माउथ किसमें डाला है, सोप सोल्यूशन डाला है। ये क्या है, सोप सोल्यूशन। अब ये सोप सोल्यूशन ही क्यों लिया है, क्योंकि जैसे ही गैस सोप सोल्यूशन में जाएगी तो क्या होंगे, इसमें बबल्स बनेंगे। बबल्स विल इंडिकेट कि गैस फॉर्म हो रही है, मींस गैस रिलीज हो रही है, रिएक्शन इज गोइंग ऑन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैस विल टेक प्लेस। और वो जो गैस है ये हाइड्रोजन गैस है या कैसी कौन सी गैस है, ये पता कैसे लगेगा, जब इस गैस के जो बबल्स हैं, बबल्स ये हाइड्रोजन गैस, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस इस बबल्स के अंदर है। जैसे ही हम इसके पास बर्निंग कैंडल ले जाएंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। अगर ये पॉप साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो इट मीन इट इंडिकेट द हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब इस जिंक के साथ H2SO4 ने रिएक्ट किया तो गैस निकली, वो गैस इस डिलीवरी ट्यूब से गई और वो कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस। और वो हाइड्रोजन गैस सोप सॉल्यूशन में पास हुआ तो सोप सॉल्यूशन क्या करता है, उसने डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, क्योंकि गैस जो है वो क्या है, हल्की है और वो सोप सॉल्यूशन में घुली नहीं, डिजोल्व नहीं, तो क्या कर दिया, सोप सॉल्यूशन को उसने डिस्प्लेस कर दिया। और उस गैस के जो बबल्स बने थे उस गैस के पास हम क्या लगे, बर्निंग कैंडल लगे, तो उसने क्या प्रोड्यूस किया, पॉप साउंड। और इस पॉप साउंड से हमें पता लगा कि कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन। तो हमारा जो क्या है, एसिड के साथ अगर हम मेटल को रिएक्ट करते हैं, किसी भी एसिड को अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो हमेशा क्या रिलीज करेगा, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन आता है विच गैस इज फॉर्म व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। अगर एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। और इस हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अगर हम बर्निंग कैंडल इस गैस के पास ले गए, बर्निंग कैंडल अगर इस गैस के पास ले गए तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूस पॉप साउंड, और जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉप साउंड टेस्ट बोलते हैं। इसका मतलब टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉप साउंड। पॉप साउंड क्या है, टू टेस्ट, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब एक एग्जांपल, जैसे जिंक मेटल था और इसने किसके साथ रिएक्ट किया, H2SO4 के साथ। किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो क्या बनाया, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाई। मींस एसिड H2SO4 प्लस में मेटल मींस Zn, तो क्या बनाया इसने, सॉल्ट बनाया। सॉल्ट किसका, ZnSO4 का, ZnSO4 का। ZnSO4 सॉल्ट बन गया और रिलीज क्या किया, हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस साबुन के पानी से पास की गई और साबुन के पानी को उसने हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। और जब उसके पास गैस के पास क्या लगे, हम बर्निंग कैंडल लगे, तो इसने पॉप साउंड प्रोड्यूस किया। रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेनुअल एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट मीन जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा और एसिड की मात्रा कम, और रिएक्शन हुआ जिंक ग्रेनुअल और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हम क्या लिखेंगे, Zn प्लस में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या होगा, ZnCl2 प्लस में H2 प्लस में H2, ZnCl2 प्लस में H2। तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, 2Zn, बैलेंस करेंगे इसे, तो 2HCl। इसका मतलब जिंक ग्रेनुअल को हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, टेकिंग द बर्निंग कैंडल नियर द गैस, इट प्रोड्यूस पॉप साउंड। जब बर्निंग कैंडल को इस गैस के पास ले जाएंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। और ये पॉप साउंड ही इंडिकेट करेगा कि इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब ऑल एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। मेटल व्हेन रिएक्ट विद एसिड इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब ये कह रहा है कुछ रिएक्शन दे रखे हैं, इसे कंप्लीट करने बनाने, देखो
जिंक को किसके साथ, अभी तो ये कर लिया आपने, जिंक को कुछ रिएक्शन देखिए HCl के साथ करा तो क्या बनाया, सॉल्ट ZnCl2 प्लस में H2, तो इसको बैलेंस करेंगे तो 2 आ जाएगा। बैलेंस आपका फर्स्ट चैप्टर में क्या रखा था। फिर Zn प्लस HNO3, तो क्या बनाएगा ये ZnHNO3 जिंक नाइट्रेट, और ये होल ट्वाइस प्लस में हाइड्रोजन गैस, इसमें क्या रिलीज करी, हाइड्रोजन गैस, और इसको बैलेंस कर देंगे, ये आएगा 2HNO3। फिर क्या है, ये दोनों क्या हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, मिनरल एसिड है, दोनों क्या है, मिनरल एसिड। दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, दे आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर। लेकिन एसिटिक एसिड, ये हमारा क्या है, विनेगर CH3COOH, जिसे हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, और ये क्या है, वीक एसिड, मींस ये हाइड्रोजन आयन कम प्रोड्यूस करता है, और ये क्या करेगा, पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर, पानी में पूरी तरह से आयनाइज नहीं हो पाता। ये किसके साथ, जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसमें से हाइड्रोजन हटेगा तो क्या बनेगा, CH3COOZn, और ये क्या आएगा, होल ट्वाइस, और इसको हम प्लस में हाइड्रोजन गैस H2, तो ये क्या आ जाएगा 2, और इसको हम ऐसे लिखते हैं ZnCH3COO होल ट्वाइस, लेकिन ज्यादातर हम लिखते हैं किसे, ऐसे, और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, जिंक एसीटेट। क्या नाम है इसका, जिंक एसीटेट, जिंक एसीटेट। इसका मतलब जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और इसको पॉप साउंड से हम वेरीफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करा है, मेटल रिएक्ट विद बेस, ऐसे क्या करा है, अगर मेटल को हम किसके साथ रिएक्ट करें, बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो भी क्या रिलीज करते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब मेटल एसिड के साथ और मेटल बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। लेकिन जो सारे के सारे बेस अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट करें तो सारे के सारे जो है क्या नाम है, मेटल के साथ रिएक्ट करने के साथ बेस जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द मेटल, सारे के सारे मेटल अगर बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सारे के सारे मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। लेकिन जितने भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं या जितने भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल, और ये हर मेटल का बेस के साथ पॉसिबल नहीं है। सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। अब एक एग्जांपल देखते हैं, मेटल Zn और क्या बनाया, बेस NaOH, तो रिएक्शन हुआ तो क्या बनाया इसने, इसने बना दिया हमारे पास सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, और रिलीज क्या किया इसने, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से सोडियम ने किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सोडियम एल्यूमिनेट बना दिया। क्या बना दिया, सोडियम एल्यूमिनेट। मेटल जो है रिएक्ट विद बेस फॉर्म हाइड्रोजन गैस, मेटल जो है बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, बट द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द मेटल, ये रिएक्शन हर मेटल का बेस के साथ पॉसिबल नहीं है। इट मीन हम ये कह सकते हैं कि सारे मेटल अगर बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सारे के सारे मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते, लेकिन सारे के सारे मेटल एसिड के साथ रिलीज करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, मेटल MCO3 और MHCO3, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटल बाई कार्बोनेट। अब यहां पर देखते हैं एक्टिविटी, ये हमारा ब्यूरेटेड टेस्ट स्टैंड है, और ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब को क्या कर रखा है, बंद कर रखा है, किससे, कॉर्क से, और कॉर्क किससे बना है, सेलुलोज से। इसमें क्या है, 2 होल कर रखे हैं, एक होल में क्या कर रखा है, थिस्टिल फनल कर रखा है, और जो थिस्टिल फनल को किसमें, पूरी तरह से नीचे तक डिप कर रखा है, स्लाइटली बेस से थोड़ा सा ऊपर। और इस एक दूसरा ट्यूब क्या है, डिलीवरी ट्यूब, इसका अंदर डिलीवरी ट्यूब इस लिक्विड से क्या कर रखी है, ऊपर कर रखी है। लिक्विड मीन ये क्या हमारे पास, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, एसिड है। क्या है हमारे पास, एसिड, एसिड मीन्स HCl H2SO4, कोई भी एसिड हो सकता है। और इसमें क्या है, ग्रेनुअल है, कुछ दाने हैं, किसके दाने हैं, सोडियम कार्बोनेट के, या सोडियम, ये मेटल कार्बोनेट के या मेटल बाई कार्बोनेट के। इसमें लिखा है क्या, सोडियम कार्बोनेट। तो हमने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट के बुरादे लिए, और थिस्टिल फनल से हमने क्या डाला, एसिड डाल दिया। एसिड थिस्टिल फनल से होते हुए कहाँ गया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर गया, और इस थिस्टिल फनल को बेस से थोड़ा सा ऊपर तक डिप किया। मींस इसको इस हिसाब से नहीं इमर्ज करना कि ये लिक्विड से या एसिड से ऊपर हो। अगर एसिड से ऊपर होगा तो गैस क्या हो जाएगी, इसमें से निकल जाएगी, और गैस किसमें से निकलनी चाहिए, डिलीवरी ट्यूब में से। तो इसका मतलब थिस्टिल फनल का जो बॉटम है वो एसिड के अंदर ही डिप होना चाहिए।
और एसिड क्या लिया इसने HCl, और इसमें क्या डाले सोडियम कार्बोनेट के बुरादे डाल दें। तो इसका मतलब इस एसिड ने सोडियम कार्बोनेट के बुरादे के साथ क्या किया रिएक्शन किया, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या रिएक्शन किया। रिएक्शन करने के बाद क्या रिलीज हुई इसमें गैस रिलीज हुई, और वो गैस किससे पास हुई इस डिलीवरी ट्यूब से, इस डिलीवरी ट्यूब से गैस कौन सी निकली CO2, और वो CO2 किससे इस डिलीवरी ट्यूब से पास हुई। इस डिलीवरी ट्यूब के पास को किसमें इंसर्ट कर रखा है टेस्ट ट्यूब में, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, जिसे हम क्या बोलते हैं लाइम वाटर। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस लाइम वाटर में पास हो जाएगी तो ये लाइम वाटर किसमें चेंज हो जाएगा मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगा, दूधिया कलर में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सफेदी बिल्कुल दूधिया कलर में चेंज हो जाएगा। तो इससे हमारा रिजल्ट ये निकला कि अगर मेटल कार्बोनेट, जितने भी मेटल कार्बोनेट है, जितने भी मेटल कार्बोनेट, ऑल द मेटल कार्बोनेट, अगर मेटल कार्बोनेट को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं मेटल बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो रिलीज क्या करता है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हमें कैसे पता लगेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसकी प्रेजेंस कैसे पता लगेगी, इसका टेस्ट पता कैसे लगेगा, इसका टेस्ट इसलिए चेक करेंगे अगर इसको हमने किस में पास कर दिया लाइम वाटर में पास कर देंगे। जैसे इसको लाइम वाटर में पास करेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा मिल्की हो जाएगा, कलर विल बी मिल्की। और दूसरा इस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कहाँ यूज होता है टू एक्सटिंग्विश द फायर, आग को बुझाने के काम भी यूज होता है। और अगर इसे हम लाइम वाटर में पास करेंगे तो इसे हम बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। क्या बोलते हैं इसे कार्बन डाइऑक्साइड एक टू एक्सटिंग्विश द फायर और दूसरा लाइम वाटर टेस्ट। अब इसका इक्वेशन देखिए सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन क्या था Na2CO3, इसके बुरादे थे और इसने किसके साथ रिएक्ट किया HCl के साथ, HCl। तो क्या बनाया इसने सॉल्ट बनाया, सॉल्ट किसका जो मेटल कार्बोनेट था, सोडियम का है कार्बोनेट तो सोडियम का सॉल्ट बनाएगा, अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का सॉल्ट बनाएगा। और रिलीज क्या किया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, चाहे वो सोडियम कार्बोनेट हो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो रिलीज क्या किया सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम ये कार्बोनेट है और ये क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट मीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ने HCl के साथ रिएक्ट किया एसिड के साथ, तो रिलीज किया गया सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 को अगर हम किस में पास करेंगे CaOH होल ट्वाइस मींस लाइम वाटर में पास करेंगे तो क्या बनाएगा CaCO3 प्लस में H2O, और ये कलर कैसा हो जाएगा व्हाइट कलर मिल्की हो जाएगा, दूधिया कलर हो जाएगा। और दूसरा इट इज यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर, आग बुझाने के काम आता है, और इसे हम क्या बोलते हैं CaOH2 लाइम वाटर। अगर हमारा HCl के बदले हम H2SO4 लेते हैं Na2CO3 प्लस में H2SO4 लेते हैं तो रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन हमारा वही बनेगा सॉल्ट मींस किसका होगा सोडियम का Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और रिलीज क्या होगा H2O प्लस में CO2। और अगर हम वीक एसिड लेते हैं CH3COOH और इसको हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएगा ये हमारे पास, सॉरी ये दोनों तो एसिड, हम क्या लेंगे Na2CO3 क्या लिया हमने वीक एसिड लिया CH3COOH, तो क्या बनेगा ये CH3COONA प्लस में CO2 और प्लस में H2O मीन्स हमारे जो प्रोडक्ट है वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। और ये जो हमारा नाम है सॉल्ट का ही क्या बनेगा सोडियम एसीटेट। इसका मतलब कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो एसिड के साथ सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अगर वीक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तब भी वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और क्या रिलीज करेगा सॉल्ट करेगा, लेकिन वो जो सॉल्ट है वो क्या होगा बेसिक इन नेचर होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास एसिड क्या है वीक है। अब जैसे हमारा नेक्स्ट है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई कब, जब सोडियम कार्बोनेट को किसके साथ रिएक्ट किया एसिड के साथ HCl के साथ, तो क्या बना था NaCl प्लस में CO2 प्लस में H2O।
ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हमने क्या करा, इवॉल्व निकली, वो लाइम वाटर में पास किया। लाइम वाटर मीन CaOH होल ट्वाइस। कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर में पास किया तो उसका कलर कैसे हो गया, मिल्की, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर टेस्ट बोलते हैं। CaOH2 लाइम वाटर पास किया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बन गया, CaCO3, ये व्हाइट सब्सटेंस बन गया, मिल्की कलर हो गया। और वाटर क्या हो गया, दैट विल बी अलग इवेपोरेट। कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दें, एक्सिस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सिस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास हो जाए इस लाइम वाटर में, तो क्या बनाता है, एक सोल्यूबल सब्सटेंस। इफ एक्सिस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू किसमें, लाइम वाटर में, अगर ज्यादा मात्रा में लाइम वाटर में अगर ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पास हो जाए तो क्या बनाता है, एक सोल्यूबल सब्सटेंस बनाता है जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मीन CaOH2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो CaCO3 व्हाइट सब्सटेंस और वाटर। अगर एक्सिस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सिस अमाउंट में रिलीज होती है तो उस लाइम वाटर के बदले क्या बनाता है, एक सोल्यूबल सब्सटेंस बनाता है। व्हाइट सब्सटेंस के बदले में क्या बनाता है, एक सोल्यूबल सब्सटेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मीन CaCO3 और क्या बना, H2O, फिर ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड आ गई तो क्या बनेगा, CaHCO3। तो ये सोल्यूबल सब्सटेंस बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट फॉर्म ए सोल्यूबल कंपाउंड, एक सोल्यूबल कंपाउंड बनाता है। कब, जब एक्सिस मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और इसका मतलब कुछ एग्जांपल हैं, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर बेस, और ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के क्या है, ये एक तरह से फॉर्म है, इस फॉर्म में ये पाए जाते हैं। अब रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, एसिड जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं और बेस जो OH आयन रिलीज करते हैं। तो इतना तो हमें पता लग गया कि एसिड और बेस, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, HOH, ये प्लस और ये माइनस दोनों क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, तो क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा, वाटर। इट मीन जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज, इज फॉर्म सॉल्ट और वाटर। और ये जो सॉल्ट है इसकी नेचर भी हमें एसिड और बेस की नेचर से पता लगेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट हम बता सकते हैं कि सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर, सॉल्ट इज बेसिक इन नेचर और न्यूट्रल है, कि सॉल्ट एसिड है या सॉल्ट बेस है या सॉल्ट न्यूट्रल है। ये हम आगे टॉपिक में करेंगे, अगला नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे। तो सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट का जो नेचर है वो एसिड बेस और न्यूट्रल है। वो हमें किससे पता लगेगा कि एसिड और बेस के नेचर से पता लगेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सॉल्ट भी हमारा एसिडिक नेचर होता है, बेसिक इन नेचर होता है और न्यूट्रल भी होता है। अब इसमें क्या कर रहा है, इस रिएक्शन को हम जनरली क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सेम होगी। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इट इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, व्हेन एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि बेस जो है एसिड के इफेक्ट को कम करता है और एसिड बेस के इफेक्ट को कम करता है। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज, कम करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एग्जांपल है, देखिए NaOH बेस HCl, तो इसमें क्या हुआ, ये हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, अभी आप बाकी रिएक्शन आप बताना। देखिए अगर Na में NaOH बेस के साथ OH रिलीज हो गया, HCl में H रिलीज हो गया, तो ये OH किसके साथ रिएक्ट होगा, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनाएगा, वाटर बना देगा। और यहाँ क्या बचा, Na और Cl, NaCl और H2, मीन हमारे पास NaOH प्लस में HCl, तो इसका मतलब इस NaOH ने H के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, H2O, बचा क्या, NaCl, तो NaCl प्लस में H2O। और ये हमारा क्या है, सॉल्ट है। क्या हमारा है, सॉल्ट। अब ये एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, और वो पता कैसे लगेगा, हम आगे इसको पढ़ेंगे। दूसरी रिएक्शन देखते हैं, एसिड HCl, तो इसका मतलब ये हमारे पास HCl है, ये क्या है, CaOH होल ट्वाइस, तो क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एसिड HCl, तो क्या होगा, ये देखिए CaOH, ये वाटर बनाएगा ये। इट मीन Ca किसके साथ जाएगा, Cl2 का, CaCl2 प्लस में वाटर बना देगा। ये क्या हमारा सॉल्ट और ये वाटर, और इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे 2, तो हमारा क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस में 2H2O। तो हमारा रिएक्शन बन जाएगा Ca कैल्शियम क्लोराइड प्लस में
H2O और ये बैलेंस हो जाएगा 2H2। ऐसे क्या है, ये हमारा क्या है बेस NaOH, ये हमारा क्या है बेस, और एसिड क्या हमारा H2SO4, ये हमारा एसिड है। तो क्या बनाएगा सॉल्ट, देखो ये OH और ये H दोनों मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा H2O, बचा क्या NaSO4 मींस Na2SO4, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 और सल्फेट की 2 क्रॉस सोडियम सल्फेट प्लस में वाटर। अब इसे क्या करेंगे बैलेंस करेंगे, तो ये क्या जाएगा 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 और ये 2 आ गया, तो सॉल्ट एंड वाटर। तो दूसरी रिएक्शन हमारा क्या बन जाएगा 2NaOH प्लस में H2SO4 दैट गिव्स Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस में वाटर, मींस ये हमारा सॉल्ट हो गया, ये हमारा वाटर हो गया। ये भी कौन सा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर है तीसरा, तीसरा हमारा इक्वेशन क्या कह रही है, HNO3 मींस NaOH हमारा क्या है बेस है, इट इज बेस, और HNO3 क्या हमारा एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये हमारा एसिड है। जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये OH और ये H दोनों क्या हो जाएंगे आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएगा वाटर बनाएगा, और बचा क्या Na बचा और NO3 बचा, तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ये हमारा क्या है सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट, और ये क्या हमारा वाटर, तो क्या बन गया NaNO3 प्लस में H2O सॉल्ट एंड वाटर। ये हमारे सारे के सारे क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब एसिड और बेस को अगर हम आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर, और दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, बिकॉज एसिड एंड बेस बहुत न्यूट्रलाइज टू ईच अदर, दोनों के इफेक्ट क्या कर देते हैं कम कर देते हैं एक दूसरे के। फिर इसके बाद क्या रहता है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है वो सॉल्ट और वाटर देता है। इन दिस रिएक्शन एसिड एंड बेस बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर, ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं कम करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन मेटेलिक ऑक्साइड एंड विद एसिड। अगर हम मेटल ऑक्साइड को मेटल ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो देखिए क्या कह रहा हूं, स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड CuO को किसके साथ ऐड किया, कॉपर ऑक्साइड ऐड किया किसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो इसका मतलब HCl एसिड और मेटल कॉपर है, ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ गया, तो कॉपर ऑक्साइड मीन मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ये रिएक्शन क्या होगा स्लो रिएक्शन होगा, और जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा कॉपर ऑक्साइड जो क्या था ब्लैक इन कलर, जो क्या था काला था, और HCl के साथ रिएक्ट करने पर वो क्या बनाएगा एक ग्रीन कंपाउंड बनाएगा, ग्रीन सब्सटेंस बनाएगा, क्या बनाएगा ग्रीन ब्लू ग्रीन कंपाउंड बनाएगा। वो ब्लू ग्रीन किसकी वजह से, कॉपर क्लोराइड की वजह से। और क्या रिलीज करेगा वाटर। तो इट मीन व्हेन मेटल ऑक्साइड मींस कॉपर ऑक्साइड ने HCl के साथ रिएक्ट किया तो वो कंपाउंड बन गया ब्लू ग्रीन कॉपर क्लोराइड, और रिलीज किया क्या वाटर रिलीज किया। और अभी हमने पीछे किया है, पहले क्या करा स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड CuO मेटल ऑक्साइड है, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट HCl है, स्लोली द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, जो कलर है जब दोनों में रिएक्शन हुआ तो कलर सॉल्यूशन का क्या होगा ब्लू ग्रीन हो गया। वो ब्लू ग्रीन क्यों हुआ, दिस कलर इज ब्लू ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड की फॉर्मेशन की वजह से उसका कलर ब्लू ग्रीन हो गया। कब, जब कॉपर ऑक्साइड ने HCl के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्यूशन का कलर ब्लू ग्रीन हो गया। ये ब्लू ग्रीन किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। एंड कब जब कॉपर ऑक्साइड एसिड में पूरी तरह से घुल गया। अब यहां पर देखिए ये हमने पढ़ा है ये हमारा क्या है सॉल्ट और ये क्या है वाटर। तो मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद एसिड तो क्या देगा सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन हमने और रिएक्शन पढ़ा है क्या, जब एसिड किसके साथ बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है सॉल्ट और वाटर देता है। और इसमें भी क्या दे रहा है वाटर दे रहा है, इसमें भी क्या बना रहा है सॉल्ट बना रहा है। और कब रिएक्ट किया एसिड रिएक्ट किया किसके साथ, इसमें मेटल ऑक्साइड के साथ। लेकिन हमने और क्या पढ़ा था बेस के साथ। इसका मतलब एसिड सॉल्ट वाटर तो सेम है, बस फर्क क्या है यहाँ मेटल ऑक्साइड है और यहाँ पर बेस है। इसका मतलब ये जो मेटल ऑक्साइड है वो एक तरह से यहाँ पर किसका काम कर रहा है बेस का काम कर रहा है।
तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड है उनकी नेचर कैसी है, बेसिक की नेचर है। तो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। तो मेटल की नेचर क्या है, बेस है। मेटल की नेचर क्या है, बेस। इसका मतलब ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक ऑक्साइड, जो क्या करते हैं, रेड लिटमस सॉल्यूशन को किसमें चेंज करते हैं, ब्लू में चेंज करते हैं। किसमें, ब्लू में चेंज करते हैं। और आगे रिएक्शन देखिए, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड, और ये क्या है, HCl। तो इसका मतलब ये कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, CaCl2 सॉल्ट प्लस में H2O वाटर। तो इसका मतलब ये जो मेरा CaCaO है ये हमारा बेस है, और HCl हमारा क्या है, एसिड। तो फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। फिर दूसरा क्या कह रहा है हमारा, जिंक ऑक्साइड, ये हमारा क्या है, मेटल ऑक्साइड, ये क्या है, बेस। ये क्या है, बेस। और H2SO4 क्या है, एसिड। तो इसका मतलब बेस एसिड के साथ रिलीज रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो जिंक किसके साथ, सल्फेट के साथ, और H2 किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो जिंक सल्फेट, देखिए इसमें से जिंक ऑक्साइड में से जिंक हटेगा और सल्फेट में से हाइड्रोजन सल्फेट में से सल्फेट, तो जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक सल्फेट, और प्लस में वाटर बाहर आ जाएगा। और ये क्या है, सॉल्ट है। ये क्या है, वाटर है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम हटेगा और HCl से H हट जाएगा। तो एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के साथ। एल्यूमिनियम किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो क्या बनेगा, AlCl3 प्लस में हाइड्रोजन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, H2O। और इसे क्या करेंगे, हम बैलेंस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2Al2, और ये हाइड्रोजन कितने इसमें, 3। और ये हमारा Al2 क्या है, बेस है, और ये क्या हमारा, एसिड। तो इसका मतलब मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो अगर मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। नेक्स्ट, तो वही हमने पढ़ा, मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, जिसे हम क्या बोलेंगे, बेसिक ऑक्साइड, जो क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करेंगे, या रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में चेंज करेंगे। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, जो चेंज करेंगे रेड लिटमस को ब्लू में। ऐसी हमारा क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड, किसके साथ, बेस के साथ। अगर नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या बना रहा है, सॉल्ट और वाटर। सेम वही यहां पर हमारे पास है। इसका मतलब बेस अगर हम किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, और क्या बनाता है, वाटर। क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां भी क्या है, सॉल्ट, प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर है, और रिएक्टेंट एक बेस है, दूसरा भी बेस है, दोनों बेस है, दोनों सेम है। बचा क्या, दूसरा रिएक्टेंट क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड, दूसरा रिएक्टेंट क्या है, एसिड। इसका मतलब यहां पर जो है नॉन मेटल ऑक्साइड वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिडिक की तरह। तो इसका मतलब नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड भी बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है, और जबकि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड की नेचर क्या है, बेसिक इन नेचर, सॉरी एसिडिक इन नेचर। क्या है, एसिडिक इन नेचर। जब ये एसिडिक इन नेचर है तो क्या करेंगे, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड लिटमस सॉल्यूशन में चेंज करेंगे। तो नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। अब यहां पर क्या है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या हमारा बेस है, और कार्बन नॉन मेटल, और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होती है, एसिडिक इन नेचर। तो क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। तो CO2 की नेचर क्या है, एसिड है, और ये क्या हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और जिसकी नेचर क्या है, एसिडिक है। ये हमारा NaOH क्या है, बेस है, और CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी नेचर क्या है, एसिडिक है। तो बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट, मींस Na2CO3 प्लस में वाटर। तो इसका मतलब Na2CO3 सॉल्ट हो गया और वाटर रिलीज किया, कब, जब बेस NaOH ने एसिड CO2 के साथ रिएक्ट किया। तो इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड की नेचर क्या होगी, हमारी एसिडिक इन नेचर होगी, और मेटल ऑक्साइड की नेचर क्या होगी, बेस ऑक्साइड। अब यहां पर कह रहा है कि व्हाट आर एज ऑल कॉमन एसिड और बेस। सब एसिड में क्या कॉमन है, ऑल एसिड आर प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, और ऑल बेस प्रोड्यूस आर हाइड्रोक्साइड आयन। जितने भी एसिड हैं वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे, और जितने भी बेस हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन करेंगे। मींस एसिड प्रोड्यूस, सारे के सारे ऑल एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, एंड ऑल बेस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। सारे के सारे जो बेस हैं
वो क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ये दोनों में कॉमन है, मींस एसिड जो है सारे के सारे हाइड्रोजन आयन और बेस सारे के सारे हाइड्रोक्साइड आयन, ये इट इज द कॉमन बिटवीन एसिड एंड बेस। अब ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी में क्या कर रहा है देखिए, ये क्या कर रहा है, हमारे पास एक बीकर लिया, बीकर में क्या डाला, पानी डाला, पानी डालने के बाद हमने क्या लिया, कॉर्क लिया, कॉर्क क्या है, सेलुलोज का बना है, उसमें 2 आयरन नेल लगा दिए और उस आयरन नेल को हमने कंडक्टर वायर से जोड़ दिया और वायर के बीच क्या लगा दिए, एक सर्किट बना दिया और उसके साथ क्या जोड़ दी, बैटरी जोड़ दी, कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी और बल्ब लगा दिया और की लगा दिया, स्विच, जो क्या करता है, सर्किट को क्लोज और ओपन करता है। हमने एक सर्किट बना दिया, लेकिन इन दोनों कीलों के बीच में गैप रख दिया। फिर इस वाटर में हमने क्या डाला है, स्मॉल कुछ ड्रॉप HCl, एसिड के कुछ ड्रॉप डाल दिए। HCl के एसिड के कुछ ड्रॉप डालने से क्या हो गया, पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक इन नेचर होने की वजह से इट प्रोड्यूस आयन। जब हमने इसमें HCl एसिड लिया या H2SO4 लिया और स्विच ऑन किया तो बल्ब ग्लो हो जाएगा। बल्ब ग्लो होने का कारण क्या है, इसका मतलब इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुए, आयंस प्रोड्यूस हुए। आयंस प्रोड्यूस एट कैटायन प्रोड्यूस प्लस चार्ज और जिसकी वजह से क्या है, दे आर फ्री टू मूव एंड दे अलाउड टू पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से बल्ब जलने लग गया। इसका मतलब एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड या HCl, HCl है, H2SO4 है, जो एसिड है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाई, बिकॉज दे प्रोड्यूस आयंस, आयंस प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल, ग्लूकोज और अल्कोहल आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पाते बिकॉज दे आर अनेबल टू पास इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि वो आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं होता। दे कैन नॉट प्रोड्यूस आयन या कैटायन, प्रोड्यूस नहीं कर पाते, देयरफॉर ग्लूकोज और आपका ग्लूकोज और अल्कोहल दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। टेक अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक। इसमें हम चारों टेस्ट कर सकते हैं, ग्लूकोज का भी, अल्कोहल का भी, HCl का भी और H2SO4 का भी, चारों एक एक करके हम इसको एक्टिविटी को करते हैं। तो क्या रिजल्ट निकलता है, आपने बता दिया। वैसे तो 2 नेल आर ऑन द कॉर्क, 2 नेल कॉर्क में फिक्स कर दिए और प्लेस द कॉर्क इन 100 मिलीलीटर ऑफ बीकर, उसमें पानी रख दिया, कॉर्क इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, कनेक्ट द नेल टू द 2 टर्मिनल ऑफ 6 वोल्ट। इस नेल को किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और बैटरी कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है। इस बैटरी को कनेक्ट कर दिया किससे, इस वायर से, 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर ले लो, वाटर लिया और बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बल्ब स्विच एंड नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl। क्या डाला इसमें, HCl डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया इनटू द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट पास। जब स्विच ऑन करा तो करंट पास हो गया। जैसे ही करंट पास हुआ तो बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग, बल्ब क्या होने लग गया, जलने लग गया। क्यों, क्योंकि एसिड सॉल्यूशन जो वाटर में था वो क्या कर दिया, अलाउड टू पास द चार्ज, उसमें आयंस बनने लगे, चार्ज फ्लो होने लगे, जिसकी वजह से क्या हो गया, इस एसिड ने कंडक्ट किया इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल, जब हमने इनके बदले अगर हमने H2SO4 लेंगे तब भी क्या होगा, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब विल ग्लो। इसका मतलब HCl और H2SO4 के केस में बल्ब हमारा जलेगा। बल्ब क्यों जलेगा, क्योंकि आयंस प्रोड्यूस होंगे, कैटायन प्रोड्यूस होंगे, तो आयंस प्रोड्यूस होने की क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा और दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन में बल्ब ग्लो नहीं होगा, जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते। क्यों, क्योंकि दे कैन नॉट प्रोड्यूस आयन। अब दूसरा क्या कह रहा है, अल्कोहल और ग्लूकोज डू नॉट एसोसिएट इन वाटर टू फॉर्म द हाइड्रोजन आयन, नाइदर दे डू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। मीन ना तो वो हाइड्रोजन आयन फॉर्म करते, रिलीज करते और ना वो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करते, जिसकी वजह से आयन फॉर्मेशन नहीं होती। जब आयन फॉर्मेशन नहीं होती तो दे आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड, और एसिड नहीं कैटेगराइज होते हैं, जिसकी वजह से कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होता। और करंट तभी फ्लो होगा, चार्ज फ्लो तभी होंगे जब आयन प्रोड्यूस होंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड आउट थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयन। जो चार्ज करंट फ्लो होगा, करंट जो फ्लो होगा, बल्ब जो जलेगा वो कब जलेगा, जब आयन फ्लो होंगे, जब चार्ज फ्लो होंगे। और कैटायन प्रेजेंट इन एसिड, जो H प्लस आयन है वो एसिड रिलीज करता है। एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये भी ध्यान रखना कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे इन ओनली एक्वस सॉल्यूशन, मींस वाटर की प्रेजेंस में। जब वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मीन दे हैव द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक करेक्टर। अगर हाइड्रोजन आयन इन एब्सेंस ऑफ वाटर होगा तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो एसिडिक नेचर में नहीं आएगा। और एसिडिक नेचर के लिए वाटर की प्रेजेंस जरूरी होती है।
अब हम अगला टॉपिक करते हैं क्या, एसिड किसके साथ, एसिड सॉल्ट और सल्फ्यूरिक एसिड। हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्ट ले लिया, NaCl सॉल्ट, और इसमें क्या डाल दिया, ऊपर से कॉनिकल फ्लास्क से क्या डाल दिया, H2SO4 डाल दिया, H2SO4, ये सॉल्ट और H2SO4 एसिड डाल दिया, तो रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद क्या बना इसने, Na2SO4 सॉल्ट, और क्या रिलीज किया इसने, HCl। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर ये HCl ड्राई है, अब देखिए जरा, ये HCl, ये रिएक्शन हुआ, तो इसका मतलब ये रिएक्शन है, HCl निकला, और HCl जो निकला है इसमें उसको हम इसके नजदीक क्या लेंगे हम, मॉइस्ट लिटमस पेपर, वेट लिटमस पेपर मींस पानी से गीला था ये लिटमस पेपर, जब इसको HCl के पास ले गए तो वो क्या हो गया, ब्लू कलर चेंज हो गया रेड में, ब्लू कलर किसमें चेंज हो गया, रेड में। इसका मतलब ब्लू कलर रेड में तभी चेंज होगा जब क्या होगा, वाटर की प्रेजेंस होगी, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हाइड्रोजन जो आयंस हैं वो क्या होंगे, कन्वर्ट करेंगे, एसिडिक करेक्टर दिखाएंगे, एसिडिक बिहेवियर दिखाएंगे, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर ये लिटमस पेपर ड्राई होता और HCl भी ड्राई होता तो ब्लू लिटमस टू रेड में कन्वर्ट नहीं होता, ब्लू और से रेड में तभी कन्वर्ट होगा जब या तो लिटमस पेपर मॉइस्ट की कंडीशन में हो या HCl किसकी फॉर्म में हो, एक्वस की फॉर्म में हो। तो इसका मतलब इट फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है और क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, अगर HCl प्रोड्यूस HCl, अगर ये ड्राई है, अगर ये ड्राई है तो हाइड्रोजन आयन अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन आयन, HCl अगर ड्राई है गैसियस स्टेट में है तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन आयन इसके प्रोड्यूस नहीं हो रहे, वो एसिडिक करेक्टर नहीं दिखा रहा। एसिडिक करेक्टर HCl तभी दिखाएगा जब ये एक्वस सॉल्यूशन में होगा, ड्राई नॉट सो एसिडिक करेक्टर, नॉट एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर नहीं होगा, ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं कर भी पाएगा, नो नहीं कर पाएगा, और ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर यही HCl हमारा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे और जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को किसमें चेंज करेगा, रेड में करेगा। तो इसका मतलब ओनली HCl सॉल्यूशन प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन और जो एसिडिक इन नेचर बिहेव करेगा। तो HCl अगर ड्राई है और इसको हमने, इसके पास क्या लगे हम, ड्राई लिटमस पेपर ले गए, ड्राई लिटमस पेपर ले गए, तो इसका मतलब ड्राई ब्लू लिटमस पेपर ले गए, तो इसका मतलब नो रिएक्शन, ब्लू से रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर हम HCl क्या ले गए, एक्वस ले गए, सॉल्यूशन ले गए, एक्वस फॉर्म में या सॉल्यूशन ले गए, और रिएक्ट किसके साथ, इसके पास क्या ले गए हम, ड्राई लिटमस ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली ड्राई ब्लू किसमें चेंज होगा, रेड में चेंज हो जाएगा। अगर हमारे पास HCl ड्राई है, HCl क्या है, ड्राई गैसियस फॉर्म में, और इसके पास हम मॉइस्ट क्या ले गए, लिटमस पेपर ले गए, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर ले गए, तब भी क्या हो जाएगा, ये ब्लू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब या तो HCl या एसिडिक सॉल्यूशन होना चाहिए या एक्वस होना चाहिए, या अगर HCl ड्राई है गैसियस फॉर्म में तो हमारा लिटमस पेपर किस में होना चाहिए, मॉइस्ट फॉर्म में होना चाहिए, तभी ब्लू लिटमस कन्वर्ट होगा रेड में। अब ये H जो है Cl प्रोड्यूस कर रहा है H प्लस और ये Cl माइनस, तो ये हाइड्रोजन आयन जो प्रोड्यूस करेंगे ये एसिडिक करेक्टर नहीं करेंगे जब तक ये ड्राई रहेगा, या तो ये HCl एक्वस में होगा तभी ये हाइड्रोजन आयन एसिडिक करेक्टर दिखाएगा। अगर ये ड्राई है तो ये हाइड्रोजन आयन किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, H3O हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग ब्लू लिटमस इनटू रेड। इट मीन हाइड्रोनियम आयन जो है ये क्या होंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन HCl आर प्रोड्यूस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, HCl में हाइड्रोजन आयन केवल वाटर की ही प्रेजेंस में रिलीज होंगे। सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन हाइड्रोजन आयन फ्रॉम HCl कैन नॉट अकर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। HCl ये हुआ तो क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये क्या होगा, HCl वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होंगे, ये हाइड्रोनियम आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये हाइड्रोनियम आयन, इसे बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन, दे कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड।
या अगर HCl हमारा एक्वस है और यहाँ जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा ये भी एसिडिक इन कैरेक्टर दिखाएगा, लेकिन ये एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये ड्राई है तो इट डज नॉट, इफ दिस विल नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर। ये हाइड्रोनियम आयन, दिस हाइड्रोनियम आयन ओनली गिव व्हेन हाइड्रोजन विल रिएक्ट या कंबाइन विद वाटर, तभी वो ब्लू लिटमस टू रेड में कन्वर्ट होगा। अगर बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं, अगर हम एसिड को और बेस को पानी में मिलाते हैं या पानी मिलाते हैं इनमें, तो क्या होगा, इस एसिड की कंसंट्रेशन या इस बेस की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। एडिशन ऑफ वाटर टू बेस और एसिड, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। अगर बेस को पानी, बेस इज डिसॉल्व इन वाटर, अगर बेस पानी में घोल देते हैं तो क्या होगा, आयंस प्रोड्यूस होंगे। अब वो आयंस कौन से प्रोड्यूस होंगे, OH आयन। कौन से आयन, OH आयन। जैसे NaOH बेस है, सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ऐसी KOH बेस है, इसे पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, K+ और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन। और MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो Mg2+ और O2OH। इट मीन बेस जो है अगर पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन तभी प्रोड्यूस करेंगे ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वो यही कह रहा है, बेस जनरली हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। इन एब्सेंस ऑफ वाटर दे डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। बेस विच डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। इसका मतलब बेस जो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एल्कली। लेकिन जो बेस पानी में घुलते नहीं है वो क्या होंगे, बेस ही होंगे, वो एल्कली नहीं कहलाएंगे। तो एल्कलीज क्या है, एल्कलीज आर दोज बेस, वो बेस हैं विच डिसॉल्व इन वाटर कंप्लीटली, जो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं वो बेस एल्कली कहलाते हैं। और जनरली जो बेस है वो कौन से हैं, NaOH और क्या है, KOH और CaOH होल ट्वाइस और MgOH होल ट्वाइस। ये बेस, स्ट्रॉन्ग बेस तो हमारे NaOH और KOH है जो पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग एल्कली। लेकिन ये भी पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, दे आर आल्सो कैटेगराइज्ड एज एल्कली। इसका मतलब सारे के सारे बेस एल्कली नहीं है, सारे के सारे बेस, ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली, सारे के सारे बेस एल्कली नहीं है, लेकिन सारे एल्कली, ऑल एल्कली आर बेस। सारे एल्कली क्या है, ऑल एल्कली आर बेस। सारे एल्कली बेस हैं लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं है। NaOH, KOH एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, दे आर एल्कलीज। द बेस जनरली जनरेटेड हाइड्रोक्साइड आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। द बेस विच डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। एल्कली क्या है, वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं। तो बेस क्या है, बेस आर सोपी टू टच, बिटर एंड कोरोसिव नेचर, वो आप पढ़ चुके हो। एसिड प्लस बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जिसे हम क्या बोलते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते थे। क्योंकि एसिड क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन आयन, और बेस क्या रिलीज करता है, हाइड्रोक्साइड आयन। दोनों एसिड और बेस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इट मीन दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हमारे पास क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एसिड एंड बेस, जो है एसिड और बेस को अगर हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, पानी मिलाते हैं, तो ये जो रिएक्शन है एसिड और बेस को अगर हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन एसिड विद वाटर और बेस विद वाटर, मींस एसिड को किसके साथ, वाटर के साथ, और बेस का किसके साथ, वाटर के साथ। रिएक्शन बिटवीन एसिड विद वाटर एंड बेस विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब इन दोनों के बीच में, वाटर और एसिड के बीच में, वाटर और बेस के बीच में, ये क्या होता है, ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसलिए ये जो दोनों रिएक्शन है, एसिड का वाटर के साथ, बेस का वाटर के साथ, हाईली एक्सोथर्मिक, मीन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। इसीलिए हमेशा जब हम एसिड और पानी को मिलाते हैं तो हमें जो है पानी में एसिड आराम आराम से मिलाना चाहिए, एडेड स्लोली एंड एजिटेटेड, और उसे हल्के से क्या करना चाहिए, स्टीयरिंग करना चाहिए। वी हैव टू एसिड, हमें एसिड की मात्रा पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप स्लोली मिलानी चाहिए। अगर हमने गलती से ऐसे मिला दिया, अगर हमने गलती से क्या कर दिया, इस एसिड के अंदर जो एसिड है, बेटे देखो ये एसिड है, अगर इस गलती से हमने एसिड में क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, तो ये रिएक्शन बिटवीन एसिड, ये एसिड और वाटर, एसिड और वाटर का रिएक्शन क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक। जैसे ही हमने एसिड में पानी मिलाया तो क्या होगा, ये क्या होगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो स्प्लैश जो मिक्सचर है,
इस मिक्सचर क्या होगा, स्प्लैश आउट हो जाएगा। और हाईली एक्सथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जैसे स्प्लैश होगा तो इट कॉज टू बर्न, और ये उस कांच के बर्तन को भी तोड़ देगा जिस कांच के बर्तन में ये रखा है। इसीलिए कभी भी हम पानी और एसिड को मिलाते हैं तो एसिड को पानी में मिलाना चाहिए आराम आराम से। इसका मतलब ये हमारा प्रोसीजर गलत है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये वाटर है और ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, एसिड। इसका मतलब एसिड को पानी में आराम आराम से मिलाना चाहिए और साथ में क्या करना चाहिए, इसको हिलाते रहना चाहिए, स्टीरिंग करना चाहिए। हमेशा एसिड को पानी में आराम आराम से मिलाना चाहिए और उसको स्टीर करना चाहिए ताकि वो हीट जो रिलीज कर रहा है वो एकदम लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस ना हो। लेकिन जैसे ही हम एसिड में पानी मिलाते हैं, एसिड में पानी मिलाते हैं, जैसे देखा होगा घर में मम्मी सब्जी बनाती है तो कढ़ाई में क्या होता है, गर्म तेल होता है। अगर गर्म तेल में जैसे हमने हल्की सी पानी की बूंदे डाल दी तो क्या होता है, बड़ी तेजी से मिक्सचर क्या होता है, स्प्लैश आउट हो जाता है और हमारे फेस को भी जला सकता है, या इट कैन बी कॉज टू बर्न, इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही अगर हम एसिड में पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, मिक्सचर क्या होगा, स्प्लैश आउट होगा एंड कॉज टू बर्न। ये उस कांच के बर्तन को भी तोड़ देगा जिस कांच के बर्तन में हम ये रिएक्शन होल्ड करेंगे। तो इसीलिए हमें पानी में एसिड आराम आराम से मिलाना चाहिए। तो क्या करा, हाईली एक्सपेरिमेंट व्हाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर, जब हम एसिड और वाटर को मिलाते हैं तो एसिड मस्ट बी ऑलवेज एडेड स्लोली टू वाटर विद ए कांस्टेंट स्टीरिंग, हमेशा एसिड को पानी में मिलाना चाहिए ताकि वो हीट कम होती जाए। अगर हमने गलती से, इफ वाटर इज एडेड टू द कंसंट्रेटेड एसिड, अगर हमने गलती से पानी में एसिड मिला, अगर हमने एसिड में पानी मिला दिया, इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, अगर एसिड में गलती से हमने पानी मिला दिया, जैसे एसिड में हमने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट में कॉज, जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगी क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक है, तो हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न, वो जो है क्या होगा, लार्ज मिक्सचर स्प्लैश आउट होगा एंड कॉज टू बर्न। और जिस एंड द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव हीटिंग, जिस और वो ग्लास कंटेनर को भी तोड़ देगा जिसमें वो रखा है। Mixing of acid and base with water result decreasing the concentration of hydroxide and pyridoxine. This is the process is known as dilution. इसका मतलब एसिड और बेस में अगर हम पानी मिलाएंगे तो वो एसिड और बेस की कंसंट्रेशन को क्या कर देगा, कम कर देगा, और एसिड और बेस की कंसंट्रेशन को कम कर देगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मीन जो हमारा एसिड और बेस है वो क्या होगा, डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस कहलाएगा जब हम एसिड और बेस में पानी मिलाते हैं। ये हमारा टॉपिक आधा पूरा हुआ है, और जो रिमेनिंग टॉपिक है इस एसिड बेस एंड सॉल्ट का, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा। ये हमारी चैप्टर जो है 2 वीडियो में बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, रिमेनिंग टॉपिक विल बी नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।